किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और है भी ये सच कि जहां श्री राम जी के कार्य हनुमान जी ने पूरे किए हैं, खुद भगवान भी हनुमान जी के बिना कुछ नहीं कर पाए। अब जब भगवान श्री राम जी ने कलयुग हनुमान जी के नाम कर ही दिया है, तो राम भक्त हनुमान जी कहाँ रुकने वाले हैं अपने भक्तों के काम बनाने के लिए। क्या हुआ जब इस कलयुग में साक्षात हनुमान जी ने राम नगरी अयोध्या में अपना जलवा दिखाया? ऐसे तो इन परम वीर हनुमान की ताकत और इनके चमत्कारों के एक से बढ़कर एक किस्से भरे पड़े हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जब आप उसको सुनोगे तो वीर हनुमान जी को बार बार प्रणाम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आज की ये घटना सत्य घटना पर आधारित है, जिसे आप जैसे ही किसी भक्त ने हमें बताया और हम आपको बताने जा रहे हैं। बात फरवरी 2024 की है। हरियाणा में एक गरीब किसान श्यामलाल, जो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। कई बार तो रात को भूखे पेट ही इस परिवार को सोना पड़ जाता था। इस गरीबी से बेहाल परिवार की यह हालत थी। लेकिन श्यामलाल भगवान श्री राम जी को बहुत मानता था। जब राम नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन हेतु भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए, तब से लाखों लोग रोज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पर रामलला के दरबार की वीडियो आ रही है, तो ये देखकर श्यामलाल को रामलला का दरबार मन भा गया। वह बहुत व्याकुल हुआ अयोध्या जाने के लिए। उसके मन में आया कि वह भी रामलला का दर्शन करे और भगवान श्री राम जी की कृपा का पात्र बने। लेकिन कहते हैं ना कि आज के दौर में बिना पैसों के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए यही सवाल श्यामलाल के साथ हो रहा था। बिना पैसों के आर्थिक तंगी के साथ वह अयोध्या धाम जाए या न जाए, यह उसके मन में एक बड़ी समस्या बनी। अगर एक दिन भी वह काम पर न जाए तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। इसी सोच के साथ एक दिन वह बैठा बैठा रोने लग गया। उसका मन भर आया कि रामलला की मर्जी के बिना इस संसार में एक पता भी नहीं हिल सकता। उनकी मर्जी से ही यह संसार चल रहा है। तो मेरा क्या कसूर है जो रामलला अपनी मर्जी से मुझे अयोध्या धाम नहीं बुला रहे हैं? अगर रामलला चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ये सोच सोचकर श्यामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। जब रामलला ने एक भक्त के ऐसे भाव देखे तो रामलला कहाँ रुकने वाले थे। कहते हैं ना कि भगवान को मनाने के लिए भाव का होना जरूरी है। अगर किसी ने उनको प्रेम भाव से याद करके दो आंसू भी बहा दिए तो वे उनकी जरूर सुनते हैं। और यही श्यामलाल के साथ हुआ। उसने भाव के साथ राम जी को याद किया। श्यामलाल का 15 साल का बेटा उसके पास आया और बोला, पापा चलिए ना, हम भी अयोध्या धाम चलते हैं। सभी लोग बड़ी मस्ती से भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, हम भी चलते हैं पापा, चलो ना। अब श्यामलाल का भी बहुत मन कर रहा था जाने के लिए, लेकिन वह जाए तो जाए कैसे? उसके पास पैसे नहीं थे। इतने में ही श्यामलाल की पत्नी आकर बोली, चलिए जी, हम भी अयोध्या धाम की यात्रा कर आते हैं। मैंने काफी कुछ सुना है कि अयोध्या धाम में साक्षात भगवान श्री राम जी विराजमान है और वे इस कलयुग में अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं। अयोध्या धाम जाने पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, बिगड़े काम बनते हैं उस पावन नगरी में। श्यामलाल ने जब अपनी पत्नी और बेटे की बात सुनी तो बोला, मेरा भी मन रामलला के दर्शन के लिए बहुत तड़प रहा है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अयोध्या धाम जाने के लिए पैसे तो पास में होने चाहिए। इतने पैसे कहां से लाऊं? मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी श्यामलाल का बेटा अचानक से बोल पड़ा, पापा क्यों ना किसी से 10,000 रुपये उधार ले लें, 1-2 महीने बाद वापस कर देंगे। तो गरीब श्यामलाल बोला, मैंने सभी जगह पता किया, लेकिन कोई भी पैसे उधार देने के लिए राजी नहीं है। तब श्यामलाल की पत्नी ने कहा, आप मेरा यह सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और पैसे उठा लीजिए। तो श्यामलाल बोला, नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र गिरवी नहीं रख सकता। अब रामलला पर सभी बातें छोड़ दी हैं मैंने, अब आगे ये जाने इसका काम जाने। ये कहकर श्यामलाल का मन भर आया। तभी फिर से श्यामलाल का बेटा बोला, पापा हम अपना घर गिरवी रख देते हैं। ये सुनकर श्यामलाल चौंक सा गया। फिर सोचने लगा कि शायद यह रामलला की मर्जी हो। सब कुछ रामलला पर छोड़कर श्यामलाल घर गिरवी रखकर चल पड़ा अपने परिवार के साथ अयोध्या धाम की ओर। अब देखिए जी, आगे आगे होता है क्या? असल में बात तो यहीं से शुरू होती है। जब श्यामलाल का परिवार दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर गया तो वहां पहले से ही भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी।
लाखों भक्त दर्शन के लिए अयोध्या धाम आए हुए थे। लाखों भक्त लाइन में घंटों तक खड़े रहकर रामलला के मनोहर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। अब गरीब मजदूर श्यामलाल भी अपने परिवार के साथ लाइन में दर्शन के लिए लग गया। कई घंटों तक वह अपने परिवार के साथ लाइन में खड़ा रहा। एकाएक मंदिर के पट बंद हो गए क्योंकि रामलला के विश्राम का समय हो गया था। श्यामलाल को रामलला के दर्शन नहीं हो पाए। अगले दिन फिर से लाखों भक्तों की लाइन रामलला के दर्शन के लिए जुट गई, क्योंकि उस दिन नवमी थी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 महीना पूरा होने वाला था। और भक्तों में विश्वास था, सबको यह बात पता थी कि नवमी के दिन रामलला जरूर कोई न कोई चमत्कार करते हैं। पुजारी जी और अन्य भक्तगण भी इसी आशा में थे कि पता नहीं रामलला आज कौन से भक्त का बेड़ा पार करने वाले हैं। आखिर आज कौन सा किस्मत वाला भक्त अयोध्या धाम में आया है जिस पर श्री राम जी की कृपा बरसने वाली है। कौन आज रामलला की दया दृष्टि पाने वाला है। पुजारी जी और अन्य भक्तगण यह सोच ही रहे थे कि इधर से भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और उधर से उस श्यामलाल के पास से एक ऐसा नौजवान लड़का गुजरा जो बहुत ही मासूम सा लग रहा था, और वह लाइन में खड़े भक्तों को पानी के पाउच बेच रहा था। वह श्यामलाल के पास आया और बोला, पानी चाहिए। इसी के साथ वह धक्के खाने का बहाना बनाकर श्यामलाल के ऊपर जा पड़ा। श्यामलाल ने सोचा कि बेचारे को ऐसे ही धक्का लगा होगा, पर वह लोगों की चालाकी को समझ नहीं पाया कि कौन उसके साथ क्या कर गया। खैर, एक बड़ा झटका और लगना बाकी था श्यामलाल को। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है, अब क्या होने वाला है उस गरीब राम भक्त के साथ। जैसे ही श्यामलाल रामलला के दर्शन करके मंदिर से बाहर आया, उसे भूख लग चुकी थी और वह अपने परिवार के साथ खाना खाने गया। खाना खाकर जैसे ही वह पैसे देने लगा तो उसके पॉकेट में से उसका पर्स ही गायब था। श्यामलाल ने सभी जगह देखा लेकिन उसका पर्स नहीं मिला, जिसमें वह घर गिरवी रखकर लाए हुए 10,000 रुपए थे। अब पर्स नहीं मिल रहा था तो श्यामलाल के पसीने छूटने लगे। उसे लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। इतने में रेस्टोरेंट का मालिक बोला, जल्दी बिल का भुगतान कीजिए। अब श्यामलाल के पास पैसे गायब थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि मंदिर में जो नौजवान पानी बेच रहा था उसी ने पॉकेट मारी है। दरअसल वह पानी बेचने वाला नहीं था, उसकी आड़ में जेब कतरा आया था जिसने श्यामलाल की जेब को साफ कर दिया था। अब रेस्टोरेंट के मालिक ने हल्ला मचाया कि पैसे दो, लेकिन श्यामलाल के पास पैसे नहीं थे। श्यामलाल ने मालिक को बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी बात को न सुना। उसे लगा कि श्यामलाल बहाने बना रहा है और मालिक ने उसे पुलिस की धमकी देना शुरू कर दिया। इतने में ही रामलला मंदिर की कमेटी के कुछ सदस्य वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह हल्ला सुना तो उन्होंने पता किया कि यह सब क्या हो रहा है। श्यामलाल ने उनके साथ घटी सभी घटनाओं को बता दिया। मंदिर कमेटी ने रेस्टोरेंट के मालिक को श्यामलाल के परिवार के खाने का बिल चुका दिया और श्यामलाल को अपने साथ मंदिर में ले आए। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने आराम से श्यामलाल की हर एक बात को सुना और उन्होंने मंदिर के अन्य कमेटी सदस्यों को बुलाकर एक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में जेब कतरों का क्या किया जाना चाहिए ताकि आने जाने वाले भक्तों को कोई मुसीबत न हो, इस पर विचार किया गया। तो मंदिर कमेटी के सदस्यों ने कोई ठोस निर्णय लेने का सोचा ताकि इस तरह की घटना फिर से न हो। लेकिन इस बीच श्यामलाल रोने लगे क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उनका परिवार बेघर होने की स्थिति में था और उनके पास वापस जाने के लिए किराए के पैसे भी नहीं बचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम जी के दरबार में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता और सभी को न्याय मिलता है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने सभी अपनी अपनी पर्सनल कमाई से उस गरीब श्यामलाल को किराए के पैसे दिए और साथ ही उसको 10,000 अलग से दिए ताकि वह अपना घर छुड़वा सके। श्यामलाल खुश तो था, लेकिन उसे कमेटी वालों से ये पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने भगवान से विनती की, हे मेरे प्रभु, आपके रहते यह कैसी मुसीबत आई है? आपके होते यह दुख क्यों है प्रभु? मैंने इतने दिनों से सब सहन किया लेकिन अब सहन नहीं होता। मेरे नाथ, दया करो अपने इस दास पर। प्रभु, आपके बिना मेरा कौन सहाय है इस जग में? क्या आप मेरे साथ ये अन्याय होने देंगे प्रभु? मेरे भगवन, दया करो प्रभु। रामलला सब कुछ देख रहे थे, बस फिर क्या था।
राम जी ने किया अपने परमवीर भक्त हनुमान को इशारा, जो हमेशा अयोध्या नगरी की सीमा पर पहरा देते हैं और साक्षात हनुमान गढ़ी में विराजमान हैं। उन हनुमान जी को राम जी इशारा काफी था। अब देखिए आगे क्या होता है। इधर जब वह जेबकतरा अयोध्या की सीमा से बाहर जाने लगा तो उसे एक ऐसी परछाई दिखी जो उसने सुना था लेकिन कभी देखी नहीं थी। जेबकतरा अचानक से डर गया। उसे लगा कोई भूत प्रेत देख लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब वह परछाई उस जेबकतरे के आगे तनकर खड़ी हो गई। उसे अयोध्या से बाहर नहीं जाने दिया। वो किसी और की नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी की परछाई थी। जब उस परछाई के हाथ में हनुमान जी की गदा दिखी तो वह समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि मुग्धरधारी हनुमान जी हैं। और अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसने राम जी के दरबार में पाप जो किया था ये सोचकर वह डर गया और पीछे की ओर भागने लगा। कब वह हनुमानगढ़ी मंदिर में घुसा उसे खुद को भी पता नहीं चला। तो मंदिर के पुजारी जी ने उस जेबकतरे को हड़बड़ाते देखा तो उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? जेबकतरा बहुत डर गया था और उसने सारी बात पुजारी जी को बताई। कैसे कैसे उसने भगवान श्री राम जी के दरबार में पाप किया, कैसे उसने भक्तों को दुख पहुंचाया। तो पुजारी जी बोले, चलो बेटा, राम लल्ला के सामने मंदिर में चलो और उनसे माफी मांगो, अपने पापों का प्रायश्चित्त करो और जिन भक्तों का दिल तुमने दुखाया है उनसे भी माफी मांगो। उसके बाद हनुमानगढ़ी के पुजारी जी उस जेबकतरे को लेकर मंदिर में चले गए, जहां मंदिर कमेटी के सदस्य भी थे। वह जेबकतरा राम लल्ला की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपने पापों के लिए भगवान से राम जी से माफी मांगने लगा और उसने आगे से कभी ऐसा पाप न करने की कसम उठाई। उसके बाद उसने जो श्यामलाल की जेब साफ की थी वो पैसे मंदिर के कमेटी में जमा करा दिए और वही अयोध्या धाम में मंदिर की साफ सफाई का काम फ्री में करने लगा, जहां उसे अब खाने के लिए खाना और रहने के लिए कमरा मिल चुका था। वह जेबकतरा भी खुश था, क्योंकि अब उसे किसी की जेब काटने की जरूरत नहीं थी। उसे इज्जत का काम मिल गया था और उसे अब छत भी मिल गई थी। इसके बाद श्यामलाल राजी खुशी से अपने घर पहुंच गया था। उसने अपना गिरवी घर छुड़वा लिया था और अयोध्या धाम से वापस आने के बाद उसका काम अच्छे से चलने लगा। उसके काम में दिन रात चौगुनी उन्नति होने लगी थी। अब श्यामलाल के दुखों के काले बादल हट गए थे और उसके परिवार में खुशियों की बहार आ गई थी। श्यामलाल अपने परिवार के साथ अब हर 6 महीने में अयोध्या धाम जाने का मन बना चुका था। राम जी ने अच्छी मेहर बरसाई थी उस पर। ऐसे है राम लल्ला, एक भक्त के बहाने से दूसरे पापी को भी तार देते हैं। इधर श्यामलाल का कल्याण तो रामलला को करना ही था, क्योंकि वह राम जी का भक्त था और साथ ही उस बहाने से एक पापी इंसान का उद्धार ही नहीं किया, बल्कि अपने शरण में लेकर उसकी भी जिंदगी संवार दी थी। बस देर हो तो प्रभु श्री राम जी की शरण में जाने की, ये कभी भी अपने भक्त को मायूस खाली हाथ नहीं भेजते। यकीन ना हो तो एक बार अयोध्या धाम जाकर तो देखिए और सच्चे मन से राम लल्ला को पुकार कर देखिए। अगर आपके अधूरे काम न बन जाएं तो कहना। प्रभु श्री राम जी ने अब तक आपके कौन कौन से काम किए हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं तो कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिख देना। एक बार सभी बोल दीजिए, जय श्री राम।